हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 4 इन दिस सीरीज। तो आज 31 दिसंबर है और पिछली वीडियो में $3 के 217 रुपए भी अकाउंट में आ गए थे। उसकी एंट्री मैंने बाद में करवा ली थी। और परसों मेरा बर्थडे है 2 जनवरी को, तभी मैं आज रुपए निकाल रहा हूँ। और ये मंथ हमारा पूरा एंड हो चुका है। 2 जनवरी को मेरा बर्थडे है, मतलब परसों। और अभी हम जा रहे हैं अपने बैंक की मिनी ब्रांच में साइकिल से। तो अभी मैं आपको वहीं मिलता हूँ और कैश विड्रॉल करके मैंने आपको बताया था निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा कैश। तो वही तो मैं आपको भी बैंक में मिलता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं मिनी ब्रांच में। ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पे एक ये बैठे हैं, यही मतलब पूरा ये मिनी ब्रांच चलाते हैं। एक ही लोग की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। और अभी ये मतलब एक कस्टमर बैठे हैं, उनका निकाल रहे हैं, इसके बाद हमारा नंबर है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा देर तक तो शूट नहीं कर पाऊँगा। बाकी की मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मेरे जो $3 के थे वो भी मेरे अकाउंट में आ गए थे, और वही फिर मैं 1000 पूरे निकालूंगा रुपए। और मैं काफ़ी एक्साइटेड बैठा हूँ ऑनलाइन कमाए हुए रुपए निकालने के लिए। और ये देखो, ये मैं हूँ, ये देखो। और अभी मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है, आप रिकॉर्डिंग सुनिए आगे की। 1100 कितने हैं? 1126 1000 निकाल दो, कैश निकाल दो 1000। बाकी पड़े नहीं देंगे, अभी स्टोरेज से पाएगी तो हो ही जाएंगे बाद में। रुपए तो इसमें होते जाए, 500 रुपए रख लो तब भी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तुम गुप्ता आदमी में ढेर रखो करो रुपया, कम से कम 2-3 लाख के हुए चाहिए। अरे 2-3 लाख से सहन कर पाइए बैंक इतनी। अरे तुम डालो तो सब सहन हो जाएगी। सहन नहीं पाइए, 1000 निकाल दो कैश। गुप्ता लोगों तो वैसे माल बहुत है। तुम्हें बहुत मालूम है? हमें सब मालूम है। मालूम कुछ नहीं तुम्हें? क्या नहीं मालूम बताओ। तुम्हारे नोट में बोरा लगे हैं। अरे आज इनकम टैक्स ऑफिस में है। हाँ तो बोरा लगे होता है, साइकिल में घूम रहे होते हैं। आज इनकम टैक्स ऑफिस में है। हाँ तुम्हारी सूचना को तो सूचना पहुँचाएगी। अच्छा, तुम्हारे छापा लगाएगी। उंगली लगाई, लाइट चलेगी तब लगेगी। नहीं, अभी मत लगाना। हेलो गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे कैश देखो निकाल लाया हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कैश। ये देखो 200 के नोट हैं। वहाँ पे मतलब शूट करने के लिए मना कर रहे थे वो बैंक वाले, तभी फिर हमने शूट नहीं की वीडियो। हमें लगा फालतू में काहे चिल्लाने लगे, तभी तो अभी मैं देखो कैश ही निकाल रहा हूँ। 1000 रुपये, 1000 रुपये में निकाल रहा हूँ। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो मैं आपको करके दिखा दिया हूँ। तो अभी आप देख लो, ये देखो 1 2। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि मैं बैंक से रुपए नहीं निकाल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी एज 18 साल से कम है, तो मैं बैंक से रुपए तो नहीं निकाल सकता हूँ। तभी फिर मैंने एक बैंक CSP होता है, तो उसी से फिर मैंने कैश निकलवाया था। वहाँ मैं आपको शूट करके दिखा देता, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो ये ऑनलाइन रुपए कमाने की खुशी में हमारी देखो पार्टी चल रही है गाइस। तो हमारी यहाँ पार्टी चल रही है इतनी खुशी में ऑनलाइन रुपए कमा के। ये देखो सब ऑनलाइन से रुपए की कमाई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये पूरे नोट। चलो ओके, तो मैं अभी रुपए दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये रुपए हैं, देखिए 1 2 3 4 5। तो ये 5 नोट हैं 200 के। और ये मुझे अपने हाथ में पकड़ के बहुत ही खुशी हो रही है। समझ आ रहा है कि हाँ भैया रुपए की कीमत। और अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं उसी बर्थडे में इन रुपयों को मतलब उड़ाऊंगा मतलब। तो आपने जैसा कि तो देख ही लिया है, 5 नोट हैं ये, और ये पूरे 1000 रुपीज़ हैं। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा रुपए नहीं है। यहाँ पर इतना हो सकता है कि आपके कुछ खर्चे मेंटेन हो जाए, जैसे बुक्स, पेन आप इनसे खरीद सकते हैं। और आगे मैंने बताया है कि सर्वे कैसे होता है।
तो ये देखिए, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है। तो इस बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो सर्वे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया इंडिया। तो ये कंट्री पूछ रहा था। और यहाँ पे देखो मेल और फीमेल पूछ रहा है, व्हाट इज योर जेंडर। तो मेरा मेल है, मेल। अगर आप लड़की हैं तो फीमेल। और एज पूछ रहा है। और हाँ, एज में बता दो, यहाँ पे आपको 26 ही डालना है। 20 से कम तो ना डालो, वरना वही सर्वे फेल कर जाएगा। तो ये देखो सर्वे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, वी आर सेंडिंग टू यू दिस सर्वे, बट आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये पढ़ पाओगे और समझ पाओगे कि ये क्या पूछ रहा है। तो टेक योर टाइम, अवर क्लाइंट आर ऑफन मेकिंग मल्टी मिलियन। देखो यही सब लिखा है यहाँ पे। आपको अगर इंग्लिश आती होगी तो आप पढ़ लोगे और इसके आंसर्स का जवाब भी दे पाओगे। ये कोई कोई क्लास के आंसर नहीं होते, ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। ये कंपनी सर्वेस करवाती हैं। जब आप वो पूरा करते हो तभी आपको फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये देखो बी थैंकफुल। तो मैं स्टार्ट सर्वे पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो एक नई स्क्रीन आ गई है। और यहाँ पे देखो प्लीज़ क्लिक कंटिन्यू टू बिगिन। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। और अभी देखो कोई क्वेश्चन पूछेगा, उसका हम लोगों को आंसर देना होगा। वो क्वेश्चंस अपने बारे में भी हो सकता है, देश दुनिया के बारे में भी हो सकता है, या किसी के बारे में भी हो सकता है। तो ये देखो आ चुका है, हैव यू और हैज़ योर चिल्ड्रन डायग्नोसिस विद एनी फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको या आपके परिवार में किसी बच्चे को कोई बीमारी है इनमें से। जो नीचे देखो ऑप्शन दिए हुए हैं बीमारी के। तो ये मेडिकल वाला हो सकता है कुछ सर्वे हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो, मुझे करना चाहिए वैसे यहाँ पे। तो अदर में कर देता हूँ, अदर पे सेलेक्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ नो। देखते हैं क्या होता है। तो वैसे कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ का आंसर हो सकता है आपको पता हो, कुछ का नहीं पता हो। तो मैं यही नो ही कर सकता हूँ। और तो कंटिन्यू किया, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो हमारा सर्वे यहाँ पे फेल हो चुका है। मैंने देखो गलत आंसर दे दिया है। तो ऐसा होता रहता है, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है बिल्कुल भी। इसमें सर्वेस आते रहते हैं डेली बेसिस पे, और हिस्ट्री पे ये वाला शो करेगा। और यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हो 3.42 पॉइंट हैं। और यहाँ पे रिवॉर्ड पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो 3.44 पॉइंट हो गए। ये कैसे बढ़े? क्योंकि जो सर्वे मैंने किया था उसका मुझे 0.02 पॉइंट मिला। ये बात मैंने आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 वाले वीडियो में बताई थी कि आप जो सर्वे नहीं कर पाते हो उसका भी आपको 0.0 पॉइंट मिलता है। और ये पॉइंट बाद में आपको डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके सीधे पेपल अकाउंट में आ जाएंगे। तो ठीक है, तो सर्वे आप जो नहीं कर पाते उसके भी कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है, और जो आप कर लेते हो उसका तो मिलता ही मिलता है। एक दूसरा सर्वे स्टार्ट किया है मैंने, और यहाँ पे ये देखो कर रहा है। वैसे ही सर्वे मेल पे आता है, आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो दिखा रहा है, हाय माय नेम इज जेस, लेट्स स्टार्ट विद ए कपल क्वेश्चंस अबाउट हु आर यू। मतलब मैं कौन हूँ इस बारे में क्वेश्चंस है। व्हाट इज योर जेंडर, तो मैंने मेल कर दिया है। यहाँ पे ये आपके बारे में ही शुरुआत में क्वेश्चन पूछेगी। अगर आप वो इनके सर्टेन ओपिनियन से मैच हो जाता है तो वो सर्वे स्टार्ट होता है। तो मैंने एज डाल दी, देखो 26 फिर से मैंने डाल दी है। आप यहाँ पे 20 से कम मत डालना, वरना ये लोग सोचेंगे कि अभी आप इतने मैच्योर नहीं हो तो आपको ये सर्वे नहीं देना चाहिए। ऐसा हो चुका है ना हमारे साथ। हम पहले करते थे तो उसमें 18 डालते थे, तो वो सर्वे फेल हो जाते थे। तब फिर हम 26 डालने लगे। तो यहाँ पे एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो एनुअल इनकम भी ज़्यादा ही डालो, 50-60 हज़ार से 50-60 हज़ार ही ज़्यादा डालो। उसके बाद ये कोई प्रूफ नहीं मांगते हैं आपसे। व्हाट इज़ योर हाउस होल्ड सिचुएशन, तो अभी मैं सिंगल, आई हैव चिल्ड्रन एंड डू लिव विद मी, सिंगल विद
मैरिड लिविंग विदाउट चिल्ड्रन। ओके, मैरिड लिव, तो मैं ये वाला क्लिक करूँगा, मैरिड विदाउट चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगर इनके जो ये चाहते हैं उनसे मैच नहीं करता है तभी सर्वे फेल होता है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ये कर दूँ, तो ये मैंने कर दिया है, लिविंग टुगेदर चिल्ड्रन हुज लिव विद अस। ओके, हाउ मैनी चिल्ड्रन, तो मैंने यहाँ पे किया था, तभी यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव लिव विद यू, तो मैंने एक कर दिया यहाँ पे। और व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल एजुकेशन यू हैव कंप्लीटेड, मतलब कहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, तो अभी यहाँ पे हायर एजुकेशन बैचलर डिग्री मैंने कर दी। और डू यू लिव इन वन, तो आपको यहाँ पे एक मेन बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी सर्वे होते हैं आपको यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ को ही सिलेक्ट करना है, जो सबसे बड़े बड़े शहर होते हैं। अगर आप छोटे शहर से हैं तो वो आप सिलेक्ट ना ही करो, वो फेल हो जाएगा सर्वे फिर। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंस डिसीजन, तो ये पूछ रहा है आपके फाइनेंस डिसीजन कौन लेता है, तो मैंने फुल्ली अपने पर कर दिया है, फुल्ली सेल्फ। और विच इज़ द फॉलोइंग फाइनेंस इंश्योरेंस प्रोडक्ट डू यू हैव करेंटली हैव, तो आपके पास फाइनेंस इंश्योरेंस का कौन सा प्रोडक्ट है, तो देखो लाइफ से पूछ रहा है, तो प्लीज़ सेलेक्ट, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइफ इंश्योरेंस। आपको यहाँ कहीं पे नो नहीं करना है, कुछ ना कुछ सेलेक्ट ज़रूर करिए। यहाँ पे देखो मोटर इंश्योरेंस पूछ रहा है कौन कौन से हैं मेरे पास, इसको आगे बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे डिड यू परचेज योर करंट इंश्योरेंस, तो ये पूछ रहा है लाइफ इंश्योरेंस आपने कब लिया था, तो जब आपको इंग्लिश की नॉलेज होगी तभी आप समझ पाओगे, तो इंग्लिश की नॉलेज हो तभी सर्वे आप अटेम्प्ट करो। और यहाँ पे देखो मोटर इंश्योरेंस पूछ रहा है कब लिया था, तो 1 से 2 साल मैंने कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये भी मैंने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो थैंक यू फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू लर्न अ बिट मोर अबाउट हाउ पीपल मेक डिसीजन for insurance products. Since you own an insurance, I would really appreciate your cooperation and hope you want to help me by sharing your experience. Okay, तो ये पूछ रहा है कि मतलब आप इंश्योरेंस ले चुके हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा, तो वही एक्सपीरियंस इनके साथ मुझे शेयर करना है। तो when you think of insurance company, which company comes in your mind? तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सर्वे, स्टार्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन से इंश्योरेंस कंपनी आती है, तो सबसे पहले मैंने लिया HDFC। HDFC एक इंश्योरेंस कंपनी है। अगर आपको नहीं मालूम है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है नाम, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक था कंपनी का नाम मुझे ध्यान था, आदित्य कुछ ऐसे कुछ था, हाँ ये था आदित्य बिरला, ये भी एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड लाइन में, आदित्य बिरला। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप चाहे गूगल का भी यूज़ कर सकते हो, पर कुछ कुछ सर्विस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप गूगल का यूज़ करते हो वो पकड़ लेते हैं, तो वहीं पे सर्वे आपका फेल कर दिया जाएगा। तो भैया थोड़ा सोच समझ के करना, ऐसा हमारे साथ हो चुका है ना। तो मैंने यहाँ पे ये वाला आदित्य बिरला ये वाली कंपनी भी टाइप कर दी है। तो मैक्सिमम हो सकता है 3, 4, 5 डाल सकते हैं। और कंपनी का ध्यान मुझे याद नहीं रहा। HDFC लाइफ ये भी एक थी इंश्योरेंस कंपनी, और LIC भी है। तो अभी मैं डायरेक्ट गूगल कर रहा हूँ कौन कौन सी कंपनीज इंडिया में भी हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, तो यहाँ पे देखो पूरी लिस्ट आ जाएगी। अभी चाहे ये वाली साइट है कि नहीं, पॉलिसी बाजार, ये तो कोई इंश्योरेंस वाली कंपनी है। तो यहाँ पे ये देखो ये आ चुकी हैं कंपनी सारी, तो इन्हीं को बस कॉपी पेस्ट कर दो। उसमें वैसे कॉपी पेस्ट होता नहीं है, नाम डायरेक्ट डालने होते हैं।
नाम डालने पड़ेंगे, कॉपी पेस्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो मैं फटाफट नाम डाल देता हूँ कंपनीज के, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम हो चुके हैं, मैंने आगे कर दिया है। और अब यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ दिस कंपनीज हैव यू हियर, मतलब आपने किन किन यहाँ पे कंपनीज का नाम सुना है। तो जो मैंने सुना है मैं वहीं पे टिक कर रहा हूँ, और जो नहीं सुना है उसमें भी एक दो कर ही देते हैं। सब मतलब ना ही करो तो वो समझेंगे कि आप स्पैम फैला रहे हो, तो कुछ कुछ कर दो। जैसे रिलायंस हो गया अपना, टाटा, जियो, ICICI, स्टार इंश्योरेंस, इस पे कर दिया है मैंने। और यहाँ पे आगे कर देते हैं। अगर आप बीच में कुछ ऐसा ऑप्शन पे क्लिक करते हो जिससे ये पहचान जाएं कि आप वो नहीं हो जो जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तो ये सर्वे आपका तुरंत वहीं पे फेल कर देते हैं। और यहाँ पे देखो पूछ रहा है, तो इस पे मैंने कौन कौन सी कंपनी आपके पास हैं, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया है, मतलब किन किन कंपनीज का इंश्योरेंस आपने लिया है। एंड विच वन यू कंसीडर बी योर फर्स्ट चॉइस, मतलब इसमें से कौन सी आप फर्स्ट चॉइस लेना चाहेंगे। तो मैंने HDFC कर दिया है, एगो फर्स्ट चॉइस मेरी ये रहेगी। एंड वाट आर द मेन रीज़न यू कंसीडर HDFC, तो इसका मेन रीज़न क्या है आपने ये कंपनी चूज़ की है। ये आपको मतलब एक से एक क्वेश्चन पूरा आपसे पूछ ही लेंगे, इतना आप समझ लो, बाल की खाल निकाल लेंगे पूरी। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है काम ये वाला, तो मैंने क्लिक कर दिया है यहाँ पे। और अब देखो पूछ रहा है योर इंश्योरेंस नेक्स्ट वी वुड आई बिट इंश्योरेंस प्रोवाइडर, तो ये हमारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बारे में पूछेगा। विच कंपनी प्रोवाइडर ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब मैंने किसका लिया है, तो स्टार इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस किसका लिया है, मोटर इंश्योरेंस, फिर मैंने स्टार कर दिया है, ओके। और फिर यहाँ पे विच प्रोवाइडर, तो हमारा हो चुका है ये वाला, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। और ओके, हाउ मैनी इंडिविजुअल पॉलिसी डू यू ओन विद दिस कंपनीज, मतलब इस कंपनी कितनी पॉलिसी आप लिए बैठे हो। तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया है, उसमें मैंने 2 कर दिया है। और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो ये सर्वे मेरा फेल हो गया है। हाँ, ये सर्वे फेल हो गया है। हो सकता है कहीं में मैंने कुछ ऐसा डाल दिया हो जिसकी इनको ज़रूरत ना हो, तभी इन्होंने देखो ये सर्वे फेल कर दिया है। लेकिन कुछ कुछ सर्वे सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, और वो जितने रुपए के होते हैं वो रुपए क्रेडिट भी हो जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, मेरे देखो 2 सर्वे फेल कर गए हैं। देखो यहाँ पे लिखा है अनफॉर्चुनेटली वी हैव ऑलरेडी अचीव इनफ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखो 3.68 हैं। अभी मैं हिस्ट्री में जाऊँगा, हिस्ट्री में अगर शो करने लगता है ये सर्वे, तो इसके 2 पॉइंट मिल जाते हैं। तो मतलब 3 पॉइंट अभी देखो 70 हो जाएंगे। हाँ, तो ये शो कर रहा है, तो देखो यहाँ पे 3.70 हो चुके हैं। अभी देखो एक और बार रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये देखो 3.70 हो चुके हैं, मतलब 2 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे अगर आप नहीं भी कर पाते हो। कुछ कुछ होते हैं उसमें 2 पॉइंट भी नहीं मिलते हैं, अगर आप कुछ ज़्यादा ही कर देते हो, मतलब वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है सर्वे, तो उसमें नहीं मिलते हैं। पर वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। तो इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा हाउ टू अटेम्प्ट अ सर्वे इन TGM पैनल, और उसमें एक पूरा सक्सेसफुल सर्वे है, मतलब पॉइंट उसमें मैंने किया है, और जो रुपए हैं वो मेरे TGM पैनल में क्रेडिट भी हुए हैं। तो अभी के लिए मैं वीडियो में एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। धन्यवाद।